राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हल्द्वानी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट विधायक सुमित हृदयेश के साथ स्वयं वाहन चलाकर पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार किए। सचिन ने कहा कि इस बार पूरे देश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में खड़ी है। भाजपा केवल धर्म और जाति की बात पर वोट कमाना चाहती है, पर अब जनता सब जान चुकी है और भाजपा नेताओं के बहकावे में आने नहीं वाली। साथ ही सचिन ने कहा कि भाजपा के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है और ना ही यह सरकार जवाब देना चाहती है। रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करने से डरती है। नेताओं की आवाज दबाने और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर अब जल्द नतीजे सामने आएंगे और इस बार कांग्रेस को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सुनिए सचिन पायलट का ये बयान। क्या कुछ उम्मीद है पूरे देश में? पूरे देश में आज एक बदलाव का माहौल है। मैं अनेक राज्यों में गया हूँ और ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में सभी सीटों पर मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की जो भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड है लोग उसको देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी सिर्फ आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। 10 साल में हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया और जज्बाती मुद्दों पर लाकर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता है, उसको हम आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ रहा है। एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक, सब लोगों को हम कुछ देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है 2047 में हम देश विकसित करेंगे, लेकिन 10 साल से जो नाकामियां हैं वो सर चढ़कर आज बोल रही हैं और पहले चरण के मतदान में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 400 के पार जो कह रही है बीजेपी रहा है कहीं ना उसको किस तरह से देख रहे राहुल गांधी जी ने? ये जो घमंड और अहम की राजनीति है, इस पर विराम लगाना पड़ेगा। आक्रमण की राजनीति, प्रतिशोध की भावना की राजनीति, बदले की भावना की राजनीति, कांग्रेस पार्टी के खातों को आप बंद कर दें, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दें, नेताओं की आवाज़ को दबाएं, विपक्ष को ख़त्म करने का काम करें, 150 सांसदों को निलंबित कर दें। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को एक बहुमत का बहुत घमंड आ गया। मैं मानता हूँ कि ये चुनाव निर्णायक होगा। आने वाले 5 साल में लोग चाहते हैं कि भाजपा से जवाब लें और लोग आज बोल नहीं रहे, लेकिन जब मतदान होगा तो कांग्रेस के पक्ष मतदान होगा। और ये जो 300, 400, 500 की पार की बात करते हैं, अगर इतने मजबूत हैं तो फिर काहे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ के ले जा रहे हैं? अगर आपके खुद के उम्मीदवार इतने अच्छे हैं तो आप कांग्रेस को क्यों तोड़ना चाहते हैं? सचिन जी अपने 10 साल के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जाति धर्म की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात हो रही है इस चुनाव में। देखिए, मुद्दे तो होने चाहिए किसानी के, नौजवानों के, उद्योग के, निवेश के, शिक्षा के, चिकित्सा के। और 10 साल से इतना लंबा मौका दिया, 10 साल कम समय नहीं होता। अब सरकार के 10 साल हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं और जो नौजवान फौज में जाना चाहते हैं अग्निवीर, उनको सिर्फ 4 साल दे रहे हैं। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये स्वार्थ की राजनीति है और मुझे लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो प्रचार है, प्रसार है, अखबार, टीवी, होर्डिंग, बैनर, व्हाट्सएप, वो सब अति हो गई है और हर चीज़ पे हिंदू मुसलमान करना, हर चीज़ में भावनात्मक मुद्दों को लेकर आना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम विकास की राजनीति करते हैं और संवेदनशीलता से बोलना चाहता हूँ कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संस्थाएं पारदर्शी हों, उनके अंदर स्वायत्तता हो, उनके अंदर एक लोगों की आस्था रहती है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दें, आचार संहिता लगी हुई है, खातों को बंद, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी पार्टी को मिल ही नहीं सकता।